एरिल होता है, तो यह हमेशा ही याद रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि बीज जो आपका ओव्यूल था, जो फर्टिलाइज हुआ, उसने क्या बनाया, आपका बीज बना दिया। तो ओव्यूल में जो बाहर इंटेगुमेंट था वह किस में बदल गया, आपका सीड कोट में। और जो एक जगह जो ओपनिंग रह गई, इसको हमने क्या कहा, माइक्रोपाइल, वह रह गया। उसका काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को लेना, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा कि आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे बीज जो होते हैं मेच्योर होने लगते हैं, तो उसमें पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो एम्ब्रियो होता है एक ऐसे स्टेज में आता है जिसको आप क्या कहेंगे। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने जो हम लोग का पहला चैप्टर है क्लास 12 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका पहला वीडियो हमने बनाया था। और उसके कुछ पार्ट जो है बेटा वो शेष रह गए थे, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमने यह पढ़ा था कि निषेचन होता है, और निषेचन के पश्चात क्या बनता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है आपके ओव्यूल का, और उसके बाद क्या बनता है, आपका बीज बनता है। तो बच्चों आज हम लोग बीज, फल और कुछ अन्य शब्दावली हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग यह जान जाइए कि बीज होता क्या है। बीज जो है क्या है, आपका फर्टिलाइज ओव्यूल ही क्या है, आपका बीज है। और जो ओवरी होती है वह किस में विकसित हो जाती है, आपके फल में विकसित हो जाती है। फल के अंदर ही आपका क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है। अब हम यह डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बीज किससे बना होता है। तो बच्चों आपका जो बीज है उसकी जो सबसे बाहर की कवरिंग है वो क्या है, आपका सीड कोट है। फिर उसके अंदर दूसरा क्या पाया जाता है, कोटिलीडॉन पाया जाता है। और फिर तीसरा क्या होता है, आपका एम्ब्रियो एक्सिस होता है। बेटा कोटिलीडॉन अगर आप लोग ने चना भिगोया होगा घर में, और आप अगर देखते हैं कि जब उसका ब्राउन वाला कवरिंग निकाला जाता है तो जो येलो वाला पार्ट निकल के आता है, थोड़ा फूला पार्ट होता है, वही क्या होता है, आपका कोटिलीडॉन होता है। तो इसी फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, कोटिलीडॉन कहते हैं। और कोटिलीडॉन का काम क्या है, वह आपके फूड को स्टोर करके रखता है। बच्चों हम लोग जब पढ़ रहे थे कि निषेचन होता है एंजियोस्पर्म में या आवृत्ति बीज पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमने पढ़ा था कि जब एग शेल के साथ आपका एक मेल गैमीट फ्यूज होता है तो वह क्या बनाता है, आपका जाइगोट बनाता है। और दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ जो आपका दूसरा गैमीट फ्यूज करता है वह क्या बनाता है, आपका एंडोस्पर्म बनाता है। तो बच्चों जो इस एंडोस्पर्म के हिसाब से हम क्या करते हैं, बीज को दो भाग में हम विभेदित कर देते हैं। पहला भाग क्या हो जाता है, आपका पहला जो है एल्ब्यूमिनस, और दूसरा क्या है आपका नॉन एल्ब्यूमिनस। बेटा जब क्या होता है, आपका एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है तो वह क्या करता है, जो एंडोस्पर्म है उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो अगर वह पूरे ही एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है अपने डेवलपमेंट के टाइम में, तो वह क्या बीज कैसे बन जाते हैं, आपके नॉन एल्ब्यूमिनस। अगर कुछ एंडोस्पर्म के पार्ट रह जाते हैं तो वह जो बीज बनेगा आपका क्या बन जाएगा, एल्ब्यूमिनस सीड्स बन जाएंगे। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। अगर उदाहरण ले लीजिए तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स का उदाहरण क्या है, आपका मटर है, मूंगफली है। और एल्ब्यूमिनस सीड्स का उदाहरण आप ले लेंगे तो क्या ले लेंगे, मक्का ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, वीट ले लेंगे, ठीक है। अब बच्चों बेटा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो बीज हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप काली मिर्च देखते हैं, है ना, काली मिर्च देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस का कुछ पार्ट रह जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पूछा जाता है कि लीची का कौन सा भाग हम खाते हैं, तो लीची का जो भाग हम लोग खाते हैं वो एरिल होता है। तो यह हमेशा ही याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेटा हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि बीज जो आपका ओव्यूल था, जो फर्टिलाइज हुआ, उसने क्या बनाया, आपका बीज बना दिया। तो ओव्यूल में जो बाहर इंटेगुमेंट था वह किस में बदल गया, आपका सीड कोट में। और जो एक जगह जो ओपनिंग रह गई इसको हमने क्या कहा, माइक्रोपाइल, वह रह गया। उसका काम क्या है,
पानी को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को लेना, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा कि आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे बीज जो होते हैं मैच्योर होने लगते हैं तो उसमें पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो एम्ब्रियो होता है एक ऐसे स्टेज में आता है जिसको आप क्या कहेंगे, डॉर्मेंट स्टेज में आ जाता है, ठीक है। तो इस स्टेज में हम क्या बोलते हैं कि एम्ब्रियो आपका क्या हो गया, डॉर्मेंट स्टेज में आ जाता है। फिर जब हम इस बीज को बोते हैं, हमको पानी की उचित मात्रा, ऑक्सीजन मिलता है और उचित तापमान मिलता है, तो इसका क्या होता है बेटा, बीज का जर्मिनेशन होता है या जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है, ठीक है। अब बेटा हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, हम लोग अब फ्रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग ले लेते हैं कि फ्रूट कितने प्रकार के आपके हैं। सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो फ्रूट क्या है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओव्यूल बदला बीज में और ओवरी किस में बदल गई, आपकी फ्रूट में बदल गई। तो जिसमें फल में ओवरी आपकी फल में बदल रही है वह फ्रूट क्या है, आपका ट्रू फ्रूट है, ठीक है। कौन सा फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है। अब एक दूसरा नाम आप सुनते हैं कि फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या है, कभी कभी फल जो है आपका कैलिक्स से या कॉरला से या कभी कभी क्या होता है थैलेमस से बन जाता है। तो इस तरह के फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं आप उसको, फॉल्स फ्रूट। कभी कभी यह पूछा जाता है, यह क्वेश्चंस अराइज होता है कि कुछ नाम दे देंगे फलों के नाम और पूछेंगे कि भाई इसमें से आप फॉल्स फ्रूट बताइए, ठीक है। तो आप यह जान जाइए बेटा, सेब जो होता है आपका फॉल्स फ्रूट है, आपका स्ट्रॉबेरी जो है क्या है, आपका फॉल्स फ्रूट है। और एक तीसरा नाम आएगा बेटा जिसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोकैर्पिक फ्रूट, है ना। तो पार्थिनोकैर्पिक फ्रूट यह क्या होते हैं, जहां पे भी शब्द आए पार्थिनोकैर्पी समझ जाइए, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के या बिना निषेचन के, यानी ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकैर्पिक फल कहते हैं या पार्थिनोकैर्पिक फ्रूट कहते हैं। इसका उदाहरण अगर आप ले लीजिए तो क्या है, आपका बनाना या केला इसका उदाहरण है। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा, कुछ टर्म्स हैं जो है एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस क्या है, एपोमेक्सिस वह अवस्था है जिसमें बीज बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी एपोमेक्सिस ऐसा बीज जो क्या हो रहा है, बन तो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो वह किससे बनेगा, डिप्लॉयड एग शेल से, तभी तो इस तरह के जो बीज है तभी तो बनेंगे। और दूसरा जो एक शब्द है बेटा आप जिसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रॉनी। पॉलीएम्ब्रॉनी का अर्थ है कि अगर किसी बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रॉनी कहते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज बेटा हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि हम लोग बार बार आजकल हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हम लोग हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे जो हमारा प्लांटेशन या जो उत्पादन होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन जो इससे हम बीज प्राप्त करते हैं वह बीज की वह क्वालिटी नहीं होती जो उस हाइब्रिड सीड में रहती है। तो यह थोड़ा सा हाइब्रिड जो प्लांटेशन है उसका आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें हैं। और यह बेटा आप लोग का जो पूरा चैप्टर आज हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसको पूरा कर दिया। और बेटा मैं लास्ट में आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आज उसको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना। तो यह पूछा जाता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, आप उसको डायग्राम से बनाइए। हमेशा बायोलॉजी में ये ध्यान दीजिए कि अगर उसने डायग्राम के लिए नहीं भी पूछा गया है प्रश्न में, तब भी अगर वो प्रश्न 3 या 4 नंबर का है तो आप उसमें क्या करेंगे, उसको लिखने के साथ उसमें डायग्राम बना देंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है यह पूछा जा सकता है। दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता है इस सब्जेक्ट चैप्टर से वो है पॉलिनेशन। उसके बाद से बेटा चौथा जो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रूट्स के बारे में बताइए, पार्थिनोकैर्पिक फ्रूट्स के बारे में बताइए। तो यह था हमारा इस जो चैप्टर था उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आज आपके
का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपना एग्जाम में बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आएंगे। धन्यवाद।